हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रसुंदरी देवी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइफ राइटिंग से ये आपका टॉपिक है। रसुंदरी देवी का वाला जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ और लाइफ राइटिंग का मतलब ये यूनिट है आपका, मैंने अच्छे से आपको कंप्लीट करवा रखा है और इस यूनिट को मत छोड़िएगा, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इजी चीज़ें हैं उसको सबसे पहले कवर कर लेना है, क्योंकि उनमें जो है वो कम आपकी एनर्जी लगती है। और जबकि जो टफ़ टॉपिक्स होते हैं, थोड़े से हार्ड जो टॉपिक्स होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, उसमें हमें एनर्जी ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है। उस चक्कर में कभी कभी क्या होता है, जब हम मुश्किल चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं तो इजी वाली वो छूट जाती है। उस चक्कर में सबसे पहले आपको इजी टॉपिक्स को कवर करना है। तो लाइफ राइटिंग वाला जो आपका टॉपिक है बहुत ही ईजी है। रसुंदरी देवी पे आपका क्वेश्चन बनेगा, इसको अच्छे से आप करके जाना। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये है, व्हाट वर द क्वालिटीज़ दैट मेड रसुंदरी देवी एक्सेप्शनल। तो मैं ये क्वालिटीज़ भी आपको अपनी वीडियो में समझा चुकी हूँ, बट आज के लिए मैं नोट्स जो है वो अपलोड करने वाली हूँ। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कमेंट करते रहते हैं कि आप अपने नोट्स को भी वर्ड्स टू वर्ड्स पढ़ा करो, बहुत अच्छी सजेशन है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी जितना मेरे से हो सकेगा आपके सजेशन पे मैं काम करूँगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट बंगाली वुमेन राइटर है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो रसुंदरी देवी है ये पहली बंगाली वुमेन राइटर है। और इन्होंने क्या किया था, मतलब जो सेल्फ एडुकेट किया था खुद को। ये पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब उनकी जो स्कूलिंग थी वो नहीं हुई थी, शायद स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स हुए थे, बट उसके बाद फिर इन्होंने चोरी चुपके से पढ़ना सीखा था। तो इस वजह से एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर बन जाती हैं इन्होंने, मतलब खुद अपने बल पे चोरी छुपे से पढ़ना लिखना सीखा। ऐसे सोसाइटी में जहाँ पे जो लड़कियों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा वर्जित थी, उन्हें स्कूल में नहीं भेजा जाता था और घर के जो काम काज है उनमें जो है उनको बिज़ी रखा जाता था। ना सिर्फ उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही एक्सीलेंट वर्क लिखा, अमर जीवन, जो कि सबके लिए एक प्रेरणा का एक सोर्स है, जहाँ से हम जो है वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और ये अमर जीवन इनकी लाइफ राइटिंग है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद करेज एंड डिटर्मिनेशन, इनमें बहुत ज़्यादा साहस था और दृढ़ निश्चय था कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है और फिर मैंने उसके बाद जो है वो वर्क लिखना है। मतलब देखो, एक दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ना और लिखना सीखना है। फिर उन्होंने उसके बाद जो है वो वर्क्स लिखे, मतलब अपना जो है वो लिटरेचर में अपना योगदान दिया। बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। एक ऐसी कंजर्वेटिव सोसाइटी, यहाँ पे जो लड़कियों के लिए अलग जो है वो नॉर्म्स बनाए गए हैं, लड़कों के लिए अलग बनाए गए हैं। मतलब ऐसी जो बंगाल की सोसाइटी थी उस समय, बहुत कंजर्वेटिव लोग थे, लड़कियों को स्कूल में शिक्षा के लिए नहीं भेजते थे, बल्कि उनको जो घर के काम काज होते थे वहीं पे उन्हें बिज़ी रखा जाता है। तो ऐसी सोसाइटी में खुद को चोरी छुपके से एडुकेट करना, उसके बाद इतना शानदार वर्क लिखना, तो ये एक बहुत ही करेज और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंसाइट इनटू डेली लाइफ। अब हमने देखा कि जो रसुंदरी देवी हैं, जैसे कि उन्होंने अपने वर्क में बताया है कि अपने अमर जीवन मीन्स कि बंगाली का शब्द है ना, अमर मेरा और जीवन जीवन, तो माई लाइफ, मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। तो लाइफ राइटिंग्स में हम क्या पढ़ते हैं, किसी की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, मतलब उन्होंने जो खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें उन्होंने सब बताया है कि वो एक रूरल बंगाल में रहती थी। यहाँ पे जो बाकी जैसे वुमेन काम करती थी, अपने घर का जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती थी, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती थी, तो वो सब के सब जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाती थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में सब जो है वो समझा दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। कम से कम 20 मिनट से ऊपर की वो वीडियो, मैंने उसमें आपको पूरा चैप्टर 1 की वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। और इसको आपने छोड़ना तो है नहीं, इसको ज़रूर से करके जाना है, इजी आपका ये यूनिट है। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हुई पढ़ाई भी करती थी और अपना वर्क भी उन्होंने लिखा था। तो इससे बड़ी हमारे लिए प्रेरणा की क्या और बात हो सकती है। हम लोग जो है वो अक्सर जो है हम
जो फीमेल्स होती हैं, हम लड़कियां लोग हैं, ये एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं कि अब मेरी शादी होगी, अब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, अब पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बच्चों की, अब दुनियादारी की। तो देखो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत सारे काम करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और उसके साथ साथ मैं खुद की पढ़ाई भी करती हूँ। अभी मैं बीएड करने के बाद तीसरे सब्जेक्ट में मास्टर्स करने वाली हूँ, और सब फैमिली को भी देखती हूँ, बच्चों को भी, और अपना समय ड्यूटी पे भी देती हूँ। तो मतलब इसमें हमें एक्सक्यूज़ेस बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते। तो इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आपके अंदर करेज होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, वो करना ही है। तो सब लड़कियों के लिए, हम सब लड़कियों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है रसुंदरी देवी, हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद फिर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, तो मतलब ये जो करेज और डिटर्मिनेशन उनको जो है वो एक एक्सेप्शनल बना देती है, क्योंकि ऐसे खुद को एम्पावर करना, मतलब कि खुद को एडुकेट करके फिर इतना बड़ा वर्क लिखना, ये तो एक्सेप्शनल क्वालिटी उनमें है ही है। उसके बाद फिर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, इसमें हम देखेंगे उन्होंने क्या लिखा, एक शानदार वर्क लिखा, ऐसे सोसाइटी में लिखा जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हार्ड रूल्स थे लड़कियों के लिए। तो ऐसे सोसाइटी में जो उन नॉर्म्स के, वो जो ट्रेडिशनल उनके नॉर्म्स थे लोगों के, वुमेन के लिए जो सेट कर रखे थे, उनके खिलाफ जाकर वर्क लिखना। उसके बाद फिर उन्होंने वुमेन एजुकेशन की वकालत की, मतलब उन्होंने आवाज़ उठाई कि वुमेन को भी बराबर एडुकेट करना चाहिए जैसे कि हम लड़कों को करते हैं। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट, इसका समाज के ऊपर इनके वर्क का बहुत ही जो है वो प्रभाव पड़ा। यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात हुई, वुमेन के राइट्स की बात हुई। तो जेंडर इक्वालिटी क्या होता है, जहाँ पे हम लड़के और लड़कियों की बराबरी की बात करते हैं तो उसको जेंडर इक्वालिटी कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने वुमेन के जो अधिकार हैं उनकी बात करी। फिर हम लोग देखते हैं कि कल्चरल लिगेसी, उन्होंने जो है वो लिटरेचर से आगे जो है वो एक अपनी कल्चरल हिस्ट्री भी दी है, और ये एक सिंबल बन जाती हैं सहनशीलता और दृढ़ निश्चय का एक सिंबल बनकर हमारे सामने आती हैं। मतलब ऐसी लेडी देखिए कि मतलब बिल्कुल ही इलिटरेट है, बट खुद को एडुकेट करती है। तो इतने ख़राब जो माहौल है, इतना ख़राब सोसाइटी है, इतनी गलत सोच है, इतने कंजर्वेटिव लोगों के बीच में रह के। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत ही प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हैं रसुंदरी देवी। चाहे हम सोशल रिफॉर्मर्स की बात करें, एक्टिविस्ट की बात करें, या यंगर जनरेशन है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रसुंदरी देवी हैं। जब मैंने उनकी ऐसे लाइफ के बारे में पढ़ा तो मुझे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगा, और इतनी ज़्यादा मुझे मतलब हिम्मत मिली इनके वर्क को पढ़ के। तो हम सभी के लिए जो है वो ये एक प्रेरणा का स्रोत है, ये तो एक्सेप्शनल है ही है। इसके बाद लिटरेरी लिगेसी, उन्होंने अपना शानदार वर्क जो दिया अमर जीवन। उसके बाद फिर उन्होंने और भी बहुत सारे वर्क्स दिए हैं, और मतलब यहाँ पे ऐसे सोसाइटी में रहकर जहाँ की वो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहाँ पे उन्होंने वुमेन के एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करी, और जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करी। फिर सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट आता है, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा सिंबल है। मतलब इतने बैरियर को जो है वो क्रॉस करते हुए, इतने बैरियर को फेस करते हुए उन्होंने अपनी जो है वो एजुकेशन को कंप्लीट किया। उन्होंने रीडिंग राइटिंग सीखी, और उसके बाद इतना बड़ा वर्क लिखा। ये भी बात उनको जो है वो एक्सेप्शनल बना देती है। उसके बाद सोशल कमेंट्री में क्या आता है फ्रेंड्स, जो कि सोसाइटी के ख़राब से जो नॉर्म्स होते हैं, या ऐसे इश्यूज़ जो होते हैं, मतलब बेकार की, मैं तो इन चीज़ों को बेकार के मानती हूँ कि हाँ लड़की के लिए ये रूल सेट कर दो, लड़कों के लिए ये रूल सेट कर दो, या तो ऐसे जो इश्यूज़ थे तो उसके ख़िलाफ़ जो है इन्होंने आवाज़ उठाई अपने अमर जीवन के थ्रू। यहाँ पे उन्होंने जेंडर इश्यूज़ की बात की, वुमेन एजुकेशन की बात की, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रही थी उस समय, जो बंगाल की सोसाइटी है, या बंगाल से आगे भी जो और भी सोसाइटीज़ हैं, सिर्फ ये हम तो बंगाल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रसुंदरी देवी जो है वो बंगाल की थी, तो इसलिए हम बंगाल की बात कर रहे हैं। ये तो चीज़ें जो है वो सबके लिए जो है फिट बैठती है। आप किसी भी जो कंजर्वेटिव सोसाइटी में रह रहे हो, जहाँ ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे जो
इतने मतलब हार्ड रूल वुमेन के लिए बनाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी राइटिंग के थ्रू जो है वो ये सब चीज़ों के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई। तो ये हो गया सोशल कमेंट्री। जब हम बहुत सारे इश्यूज़ के खिलाफ जो है वो समाज में जो बुरे इश्यूज़ होते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये सोशल कमेंट्री में आती है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेरी वीडियोस देख रहे होंगे फ्रेंड्स। तो क्योंकि MEG 15 पे अभी मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल इतना ज़्यादा वर्क जो है वो दूसरे चैनल पे हुआ है। मैं कोई कंपटीशन में नहीं आ रही किसी भी चैनल के, बट मेरा एक मकसद है कि मुझे आपकी हेल्प करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इससे मुझे बहुत सारी जो है वो इंस्पिरेशन मिलती रहती है। आप अगर कमेंट करते रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे जो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते हैं और उससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी मुझे एक अच्छा सा कमेंट आता है तो मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है और मैं एक और वीडियो बनाने की तैयारी में शुरू हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, जिन्होंने नहीं भी किए हैं उनको भी, और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखना, खूब से पढ़ाई करना और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।